Everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture we have covered the difference between CPM and the PERT, and in the second lecture we have covered how to form a network diagram and its work breakdown structure. In today's lecture we are going to cover forward pass and the backward pass. See how to find a forward and the backward pass. We will also learn the early start, early finish, late start and late finish. Okay, so in today's lecture we are going to cover this part. So let us start a lecture. So this is our network diagram that we have formed in the previous lecture, and I have told you how to form the network diagram. सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि आप नेटवर्क डायग्राम को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करना आता है देन इट्स ओके। अगर आपको नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करने में इशू है तो आप उस लेक्चर को देखें, और उससे पहले वाला भी लेक्चर जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको समझाए थे और डिफरेंस बताया था CPM और PERT का, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी टॉपिक्स हैं उनकी कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ फॉरवर्ड पास एंड दी बैकवर्ड पास। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है उसका मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये वही प्रोजेक्ट नेटवर्क है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा नेटवर्क डायग्राम मिले और आपको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालने बोला जाए तो आप उसे कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पर आपको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालने नहीं बोलेगा, बट आपको क्या बोलेगा, टोटल फ्लोट निकालो, फ्री फ्लोट निकालो, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो इस एक्टिविटी के लिए या इस एक्टिविटी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालना पड़ेगा, देन आप उसको फाइंड आउट कर। फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ये सब क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैसे निकालते हैं, क्योंकि टोटल फ्लोट वगैरह निकालने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये लेक्चर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालने में कुछ कन्फ्यूजन आए। ठीक है, तो और यहाँ पर हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश क्या होता है वो भी देखेंगे, जो कि यूज़ होता है आपके क्रिटिकल एक्टिविटी और आपको टोटल फ्लोट वगैरह में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो उस लेक्चर को जाने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले हमें ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं कवर किए तो आप पहले उन्हें लाइन से कवर अप कर लें, 2 लेक्चर हैं प्रीवियस, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारा मेन जो है नेक्स्ट लेक्चर से क्रिटिकल एक्टिविटी, फ्लोट वगैरह जो है और आपका क्रैशिंग वगैरह हो गया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फॉरवर्ड पास एंड दी बैकवर्ड पास। ओके, तो ये आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया गया है तो यहाँ पर क्या है, यह मैंने आपको बताया था, जो सर्कल में है ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के नंबरिंग की गई है। यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ को A B C भी नंबर कर मतलब ABC से भी डिनोट कर सकते हो या फिर आप नंबर से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप इसको सर्कल में रखा है, ठीक है, हमने एक्टिविटी को, और ये सब क्या है, जो नंबर्स हैं ये सब उनके ड्यूरेशन है, एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन है, और ये टोटल क्या है, आपका नेटवर्क डायग्राम है, जो कि कैसे फॉर्म करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरे एग्जाम्पल के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम्पल के साथ भी देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे दिया गया है और आपको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालने बोला गया है तो आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसको 0 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है तो इसका टाइम क्या है, 0। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको सेकेंड एक्टिविटी के लिए यहाँ पर टाइम लिखना है। जो भी ऊपर आपको ब्राउन से दिख रहा है ना, ये सब क्या है, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश है। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, और जो नीचे जितना भी आपको इस एक्टिविटी के जितने भी नीचे जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सब लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के लिए हैं। अब इसको कैसे समझना है, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, ये सब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, आप इतना समझो कि जो भी ये ब्राउन बॉक्सेस हैं ये सब मैं इसमें फॉरवर्ड पास की वैल्यूज़ पुट करूँगी, और जितने भी ग्रीन पास है, ग्रीन बॉक्स है, उस सब में मैं बैकवर्ड पास की वैल्यू पुट करूँगी। मैंने इसे अलग अलग कलर से इसलिए ही बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन मत हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरवर्ड पास निकालना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पास निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या लोगे आप, 0, क्योंकि ये 0 टाइम से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा, आप क्या करो, अर्ली स्टार्ट में आप 4 को ऐड कर दो। ठीक है, 4 को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 + 4 विल बी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए, आप इस एक्टिविटी के इससे कनेक्टेड है, इस एक्टिविटी से, तो अब 0 + 1 कितना होगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ये एक्टिविटी देखिए, ये एक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, 2 एक्टिविटी से कनेक्टेड है, 2 और 3 एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर से आप कौन सा
ये लोगे, मतलब कि अगर आप ये वाला वैल्यू लोगे कि ये वाला वैल्यू लोगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपका आंसर होगा कि आपको इन दोनों को ऐड करो, 4 + 1 कितना होगा 5, और आप इन दोनों को भी ऐड करो, ठीक है, जो ये बॉक्स में है और इसका ड्यूरेशन, दोनों में से जो ज़्यादा आ रहा है आप उसी वैल्यू को यहाँ से लेना, ठीक है, यहाँ पर लेना। तो आप ऐड करके देख लो, 4 + 1 कितना होगा आपका 5, और 1 + 1 कितना होगा आपका 2। तो आपकी जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या लोगे, इसकी वैल्यू लोगे। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे 5, यहाँ पर आप 2 पुट नहीं करोगे, जबकि ये दोनों से कनेक्टेड है। आपको बस ये देखना है कि दोनों को ऐड करने पे किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, आपको वही वाली वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाली एक्टिविटी, ये तो सिर्फ इससे ही कनेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं। 5 + 5 कितना हुआ आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको 10 ले लेना है। अब हम नीचे आ जाते हैं हमारी 5th एक्टिविटी पे। जो भी इस सर्कल के अंदर है वो एक्टिविटी है, ठीक है, और जो यहाँ पर है वो आपका ड्यूरेशन है, और ये जो बॉक्सेस में ये आपके फॉरवर्ड पासेस की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये 5th एक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 3rd से कनेक्टेड है, ठीक है। 5th एक्टिविटी का प्रेडिसेसर सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 + 1 विल बी इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिविटी से कनेक्टेड है, तो 1 + 6 = 7। अब नेक्स्ट देखिए, हमारी 7th वाली जो एक्टिविटी है वो किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। 7th एक्टिविटी सिर्फ 5 से कनेक्टेड है, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसका फॉरवर्ड पास की वैल्यू क्या होगी, 7 + 8 मीन्स 15 हो जाएगी, ठीक है। 7 + 8 कितना होता है 15, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये भी आपकी किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 5 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कितना होगा 7 + 4 विल बी इक्वल्स टू दी 11, ओके। अब देखो ये एक्टिविटी जो है ये 2 से कनेक्टेड है, मतलब इसके 2 प्रेडिसेसर हैं, तो अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को ऐड करके देखो, 15 + 2 कितना हुआ आपका 17, और यहाँ क्या होगा 11 + 1 मतलब 12, तो इसमें से आप कौन सी वाली लोगे, ग्रेटर वाली लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये वाली 15 + 2 मीन्स 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10 एक्टिविटी है, ये भी 2 से कनेक्टेड है, ध्यान देना आप, ये भी 2 से कनेक्टेड है, तो इसके लिए आप कौन सी वाली लोगे, फिर आप चॉइस करके देखो कितना आ रहा है आपका, तो 17 + 5 आपका कितना हुआ, 17 + 5 होगा आपका 22, और 10 + 7 कितना होगा आपका 17। तो आपकी बड़ी वैल्यू कौन से एक्टिविटी से मिल रही है आपको, 8th एक्टिविटी से मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना ड्यूरेशन आएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी फॉरवर्ड पास की आपकी 22, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो गया 22 डेज़ का हो गया। जो आखिरी में आता है वो आपका क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसको अगर आपको कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो यही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। मैंने अलग अलग बॉक्सेस इसलिए कलर के बनाए हैं ताकि आपको फॉरवर्ड पास की वैल्यू कौन सी है और बैकवर्ड पास की, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया 22 डेज़, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन डेज़ में दिया है इसलिए आपका ये 22 डेज़ हो गया, ठीक है। अब आपने इस तरीके से पूरा फॉरवर्ड पास निकाल लिया। फॉरवर्ड पास निकालने में कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू प्लस ड्यूरेशन की वैल्यू आपको ऐड करते जाना है, और जहाँ पर भी आपके एक्टिविटी के 2 प्रेडिसेसर होंगे उनमें आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके देखना है, और जो वैल्यू बड़ी होगी आप उस वैल्यू को नेक्स्ट वाले के लिए ले लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बैकवर्ड पास कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉरवर्ड पास निकालना बहुत सिंपल था, मैंने आपको बता दिया, इसमें एक ट्रिक थी वो भी मैंने आपको समझा दी। अब इसी तरीके से हम बैकवर्ड पास कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। बैकवर्ड पास के लिए मैंने जो ग्रीन बॉक्सेस बनाए हैं हम उसमें वैल्यूज़ पुट अप करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये ग्रीन वाले बॉक्सेस आपके बैकवर्ड पास वैल्यू के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड पास निकालते हैं हम। बैकवर्ड पास निकालने के लिए क्या होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 22 डेज़ ही रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका 22 डेज़ है। अब देखिए हम वापस आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, वापस आ रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है, ये 8th वाली एक्टिविटी, ये तो सिर्फ 10 से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बस प्रेडिसेसर देखना कि 8 जो है वो सिर्फ 10 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 22 - 5 मीन्स 17 वैल्यू आएगी, 17, ओके। अब देखिए ये वाली जो आपकी एक्टिविटी है ये भी क्या है, सिर्फ 10 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, देखिए 22 - 7 कितना होगा आपका, 22 - 7 कीजिए आप, 22 में 7 माइनस किया, आपका वैल्यू आ गया 15। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके लिए। इसमें आपका इस एक्टिविटी का प्रेडिसेसर सिर्फ एक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 15 - 5 मीन्स 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, देखिए 7 वाले का प्रेडिसेसर सिर्फ 8 है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, 7 वाला सिर्फ 8 से कनेक्टेड है, तो आपका वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 17 - 2। जैसे आप इसमें ऐड करते जा रहे थे, ये और ये वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू ले रहे थे, वैसे ही आप क्या करोगे, ये वैल्यू में ये वैल्यू ड्यूरेशन को माइनस करोगे तो आपका नीचे की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 17 - 2 कितना हुआ आपका, 15,
ओके 17 माइनस 2 इज़ 15। अब यहाँ पर करो आप 17 माइनस 1 क्या होगा आपका 16। अब देखो नेक्स्ट इस वाली एक्टिविटी में आते हैं। ये एक्टिविटी के दो प्रेडिसेसर हैं, ये वाला और ये वाला। अब आप कौन सी वैल्यू लोगे ये बताओ, ठीक है। तो देखो आप 15 माइनस 8 करो, कितना आता है 15 माइनस 8 बताइए। 15 माइनस 8 आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। 15 माइनस 8 7 होता है। और देखिए आप यहाँ पर देखिए 16 माइनस 4 कीजिए, 16 माइनस 4 कितना होगा आपका 12 आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जब फॉरवर्ड पास निकाल रहे थे तो जिसके दो प्रेडिसेसर रह रहे थे तो उनकी बड़ी वैल्यू ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे आप दोनों को माइनस, इसमें इसकी वैल्यू को इसमें माइनस करके देखो और इसकी वैल्यू को इसमें माइनस करके देखो, और जो छोटी वैल्यू आएगी वो लेनी है आपको। ओके मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपको इस नीचे वाले बॉक्स में जो वैल्यू है उसमें से आपको ड्यूरेशन माइनस करना है, और सिमिलरली दूसरे वाले जिसमें कनेक्टेड है उसके नीचे वाले बॉक्स में से ड्यूरेशन को माइनस करना है, और दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी आपको वो लेना है। जैसे कि फॉरवर्ड पास में आप ज़्यादा वाली वैल्यू को ले रहे थे जब दो प्रेडिसेसर थे, लेकिन इसमें क्या करोगे आप कम वाली वैल्यू को लोगे। तो कम किसकी वैल्यू आ रही है आप बताइए, कम आ रही है आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है 7 आ रही है, तो आप यहाँ 7 लोगे, ये याद रखना बस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप थर्ड वाली एक्टिविटी के भी दो प्रेडिसेसर हैं, तो अब इसमें करके देखो आप कितना आएगा 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और यहाँ क्या होगा 7 माइनस 6 कितना होगा आपका 1। तो हम लोग को क्या लेना है कम वाला लेना है, तो आप यहाँ पर 1 लोगे, ठीक है। अब देखो ये जो 1 एक्टिविटी है इसमें भी दो प्रेडिसेसर हैं। अब आप कौन सा लोगे, पहले ये वाला हम निकाल लेते हैं। देखो जो सेकंड वाली एक्टिविटी है वो सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। अब देखो 1 वाले निकालने के लिए ये दोनों प्रेडिसेसर हैं। अब देखो आप कौन सी वैल्यू लोगे, 9 माइनस 4 कितना हुआ आपका 5, और 1 माइनस 1 क्या हुआ आपका 0। तो कम वैल्यू कौन सी है 0, तो आप यहाँ पर लोगे 0, ठीक है। इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास मैंने आपको पूरा निकाल के दिखाया। जो दो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बताने लायक थी कि अगर दो प्रेडिसेसर होते हैं तो उस केस में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो मैंने यहाँ आपको अच्छे से समझाई है। अगर आपको और अच्छे से समझ में आना है तो आप 1 बार या 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश क्या होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम ये 5 वाली एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ 5 और 6 एक्टिविटी को देखती हूँ, ठीक है। 5 से 6 कनेक्टेड है, या फिर आप कोई भी ले लो, जैसे कि आप चलो आप ये वाला ले लो, ठीक है। 4 और 9 एक्टिविटी ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है। कोई 2 एक्टिविटी ले लेती हूँ मैं अभी 4 और यहाँ पर 9 एक्टिविटी सर्कल में है, तो मैंने यहाँ पर इसको सर्कल में ही रखी आपको समझाने के लिए। और ऊपर में क्या है आपका फॉरवर्ड पासेस की वैल्यू है, ठीक है, और नीचे में क्या है आपकी बैकवर्ड पासेस की वैल्यू है। मैंने वो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो एक्टिविटी जिस तरीके से कनेक्टेड थी मैंने कनेक्ट कर दी। अब जिसका ड्यूरेशन जो था मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिख दिया, ठीक है। अब आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अर्ली स्टार्ट, ठीक है। अर्ली स्टार्ट क्या हुआ, सो दिस इज़ योर अर्ली स्टार्ट, ओके। डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज़ योर अर्ली स्टार्ट। तो अगर आपको यहाँ पर कोई पूछ देता है कि व्हाट इज़ अर्ली स्टार्ट इन दिस एक्टिविटी, सो 5 इज़ द अर्ली स्टार्ट। And what is early finish? Early finish, this is the early finish. This is the early finish. Okay. And what is late start? Late start is this. This denotes late start. And this denotes late finish. Okay. So what is early start? This is your early start. And what is early finish? This is your early finish. What is late finish? This is your late finish. And what is late start? This is your late start. ओके तो यहाँ वाले जो टर्म होते हैं जिस एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हो वो स्टार्ट होते हैं, ऊपर वाला अर्ली नीचे वाला लेट, और जिस पे एंड होता है जो एक्टिविटी आपको कनेक्टेड है आगे वाली उसमें क्या होता है आपका ऊपर अर्ली फिनिश, नीचे वाले में लेट फिनिश, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो ये वैल्यू लोगे अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, और अगर लेट स्टार्ट हो रहा है वो और लेट फिनिश हो रहा है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। इसको आप फॉरवर्ड पास से फाइंड आउट करते हो और नीचे वाली वैल्यू को आप बैकवर्ड पास से फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अब टोटल फ्लोट क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको उसे याद ना करना पड़े। आपको न्यूमेरिकल में आपको उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वो बताएंगे आपको, ठीक है, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, गेट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। कि सो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि फाइंड आउट द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, और आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में दे दिया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप फॉरवर्ड पास निकालोगे, बैकवर्ड पास निकालोगे, और जिस तरीके से दो एक्टिविटी
एक्टिविटी के बीच में पूछा गया, जिस भी एक्टिविटी के बीच में, आप उसे यहाँ पर इस तरीके से निकाल लोगे। और उसके बाद आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके रिलेशन को देखेंगे और उसमें क्या क्या किस तरीके से आप निकाल सकते हो और वो होता क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की और स्पेशल लेक्चर सीरीज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।